तो चाइल्ड केयर जो है वो पहले ज़माने में क्या होता था, चाइल्ड केयर यूज्ड टू बी योर पेरेंट्स, राइट? सो हम्म। दादा दादी देख रहे हैं, नाना नानी देख रहे हैं, दिस वुड बी वन। दूसरा ये कि एक स्पाउस काम कर रहा होता था, दोनों स्पाउस काम नहीं करते थे, तो वो चाइल्ड केयर मैनेज कर लेते थे। अब जो है वो चाइल्ड केयर मैनेज करने के लिए आपको चाइल्ड केयर सेंटर्स में भेजना पड़ता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, या फिर आपको अपनी जॉब पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं कल ही बात कर रहा था, हम किसी से मिले थे कनाडा में, तो फिर इट्स गुड, क्योंकि आपको मेटर्निटी जो है वो साल से 1.5 साल की मिलती है, और उसमें हम्म। सैलरी कुछ अर्सा सैलरी मिलती है, कुछ अर्सा नहीं मिलती, बट आई थिंक साल तक मिलती है, और उसके बाद वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। बट यूएस में तो और भी कम है, आई थिंक इट्स कपल ऑफ वीक्स फॉर मदर। तो उस सूरत में दे हैव टू डिसाइड, तो यही कह रहे थे कि हम बच्चे को जो है अब हमने चाइल्ड केयर हमें डालना है। तो पहले मदर ने ले ली छुट्टी, फिर फादर ने ली है, सारी अपनी छुट्टियां भी एग्जॉस्ट कर ली। अब जो टाइम बचा है तो उसमें वो चाइल्ड केयर में डालेंगे उनको, और फिर उसके पैसे देने पड़ेंगे। सो दे कांट गो ऑफ द वर्क, और वो चाइल्ड केयर एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग यही कहते हैं कि यार इट इज़ सच अ बर्डन फॉर अस, सो लेट्स ट्राई टू curtail द अमाउंट ऑफ किड्स वी हैव। और स्पेशली जब आपको एक बच्चा हो जाता है और आपने उसके बिल्स देख लिए होते हैं, तो फिर दूसरा बच्चा सोचते हुए आपको डॉलर साइल ही नज़र आ रहा होता है। पहले में तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं होता, आप कहते हैं देख लेंगे कर लेंगे जब होगा, बिकॉज इतनी कोई प्लानिंग की नहीं होती। बट दूसरे वक्त आप ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, दैट्स व्हेन यू आर थिंकिंग डू वी नीड टू हैव अ सेकंड चाइल्ड।